नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देश दुनिया की ताजी खबरें, बिहार से जुड़ी तमाम खबरें, खेल से जुड़ी खबरें, पंचायतों से जुड़ी खबरें, शिक्षा से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए। तो दोस्तों, हम खबर पांच की खबर पे नजर डालते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबरें क्या है, तो इन खबरों पे हम नजर दोस्तों, आज 29 मई दिन शनि है। आज हम लेते हैं कौन क्या क्या है अखबार सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियों में सबसे पहले हम लेते हैं बिहार से। बिहार में टीचर बहाली में फिर फंसा पेच, और केंद्र सरकार पर राहुल पर का मोदी पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता ने कहा प्रधानमंत्री की नौटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए। और इस तरह से राहुल गांधी ने मोदी पर बहुत ही तीखा हमला किया है, और एक फर्जी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मैसेज कि व्हाट्सएप में आएंगे तीन टिक, जो लाल टिक बताएगा कि आपका जो व्हाट्सएप है उसको सरकार उस पर नजर दौड़ा रही है। टीके पर अच्छी खबर, मॉडर्ना का दावा हमारी वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर भी कारगर। हालांकि टीचर बहाली पर फैसला आना था, लेकिन पेच फंस गया है, तो उसकी भी खबर पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत नेपाल की शादियों पर लॉकडाउन का साया, यह एक खबर है। और आरजेडी ने झोंकी ताकत, जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए 4 एजेंडे पर कर रही है काम। यास तूफान से टूटी जयप्रभा सेतु की सड़क, बिहार से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन ठप। पटना में बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन। पटना एम्स में ट्रायल के लिए 28 मई से रजिस्ट्रेशन। 2 से 18 साल के बच्चों को पर चल रहा है ट्रायल, और उन्हें दी जाएगी वैक्सीन। और एक महत्वपूर्ण खबर, जिनको विदेश यात्रा करना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, वैक्सीनेशन का प्रमाण नहीं तो मुश्किल होगी विदेश यात्रा। वैक्सीन पासपोर्ट की डिमांड तेज। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो सुशील के साथ चल रहा है, पहलवान सुशील जेल जा चुके हैं। तो एक नया खुलासा हुआ है कि जमीन कब्जाने का धंधा करते थे पहलवान। मुखिया जी पर कसम कस में सरकार, तेजस्वी रामकृपाल के बाद अब मांझी ने उठाई जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल बढ़ाने की मांग। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर 31 मई को होगी सुनवाई। जब गजब खबरों में 500 साल से दफन है लड़की की लाश, लेकिन शरीर में खून और बालों में जुएं। एक देश में है 105 कमरे वाला दुनिया का 100 स्थापित होटल, जहां अब तक कोई इंसान नहीं रुक पाया। दोस्तों, ये थी अब तक की ताजा खबरें, अब तक की बड़ी खबरें। अब खबर को हम विस्तार से देखते हैं, कौन सी आपके लिए चुन कर लाए हैं अच्छी अच्छी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो जानते हैं, इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम पंचायत से खबर लेते हैं। मुखिया जी पर कसम कस सरकार, तेजस्वी रामकृपाल के बाद मांझी ने उठाई मांग। जैसा कि आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों की मांग को हर रोज नई ताकत मिल रही है। पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में कार्यकाल विस्तार की मांग कर रहे मुखिया महासंघ को अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी साथ मिल गया है। इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के विस्तार की मांग की थी। बता दें कि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी कार्यकाल विस्तार करने के पक्ष में है। इधर रामदेव बाबा हथियार डालने के मूड में नहीं है। बाबा रामदेव का दावा, कोरोना के 90% मरीज योग और आयुर्वेद से ठीक हुए। एलोपैथी से इलाज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बता दें कि आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी की जो लड़ाई चल रही है, उसमें रामदेव बाबा अभी हथियार डालने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को शिक्षक बहाली पर फैसला होनी थी। हाई कोर्ट ने पहले नंबर पर रखा था केस। टीचर बहाली में फिर फंसा पेच। फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकार के 4% कोटा छोड़कर बहाली करने का सुझाव दिया। बोला कि नीति संगत नहीं है।
तो शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई आदेश नहीं निकल सका। बताया जाता है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकार के सुझाव को नहीं माना और अपना सुझाव पेश किया, जिसके बाद राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में से समय मांगा। अब अगली सुनवाई 31 मई को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विवाद का चोली दामन का साथ है। केजरीवाल पर तिरंगे के अपमान का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सीएम की कुर्सी के पीछे लगे ध्वज में सफेद हिस्सा कम, हरा हिस्सा जोड़ा हुआ लगता है। मुख्यमंत्री पर तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री की नौटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार। डेथ रेट के आंकड़े झूठे। बिहार में बर्निंग कार में जिंदा जले 2 लोग। सुपौल के सुनसान पुल पर जल रही थी कार, पुलिस पहुंची तब तक अंदर इंसान हो गए थे राख। खबर कोरोना की। कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखने में पिछड़ा भारत। इससे ही दूसरी लहर भयावह हुई। खतरा अभी टला नहीं, लोग रहे सावधान। तूफान पर राहत से पहले ममता आहत। नंदीग्राम में जिनसे हारी थी, उन्हें शिवेंदु अधिकारी को बैठक में बुलाने पर भड़की ममता। पीएम मोदी को 30 मिनट तक कराया इंतजार। अब चलते हैं अजब गजब खबरों की ओर। चौंकाने वाला मामला। लंदन में 27 साल की महिला ने 5.7 किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया। वजन इतना था कि तराजू भी नहीं नाप पाया। भारत नेपाल की शादियों पर लॉकडाउन का साया। दूल्हे के साथ नेपाल बॉर्डर तक ही बैंड बाजा और बारात। पिया के घर जाने के लिए दुल्हनों को 2 डोली बदलने की मजबूरी। अजब गजब में शामिल है एक देश जहां 105 कमरों वाला होटल है, लेकिन अब तक उसमें कोई भी नहीं रुक पाया। उसे भूतहा होटल कहा जाता है। यह होटल है उत्तर कोरिया में। वैसे तो उत्तर कोरिया अपने अजीबो गरीब कानूनों और मिसाइलों के परीक्षण की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों को हैरान करती है। इन्हीं में से एक है पिरामिड जैसे आकार और नुकीले सिरे वाला एक गगनचुंबी इमारत जो एक होटल है। इस होटल का आधिकारिक नाम रेगियोंग है, लेकिन इसे कियोंग के नाम से जाना जाता है, जिसे शापित माना जाता है। दोस्तों, शादियां तो इंसानों के बीच में होती है, लेकिन यह 24 साल की लड़की ब्रीफकेस के साथ रचा चुकी है शादी। जानिए इसकी लव स्टोरी। अजब लव स्टोरी। एक प्रेम कहानी है रूस की एक 24 वर्षीय लड़की की, जिसका नाम रेड गार्डन है। ये लड़की इंसानों से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के निर्जीव चीजों से आकर्षित होती है। वही बताया जाता है कि यह एक ब्रीफकेस के साथ भी शादी कर चुकी है। इसका मानना है कि हर चीज में जिंदगी होती है और ये एनिमिस्ट के कंसेप्ट में विश्वास रखती है। दरअसल एनिमिस्ट के कंसेप्ट के अनुसार निर्जीव चीजों में भी आत्मा होती है। तो है ना यह अजब गजब कहानी। यह थी अब तक की प्रमुख खबरें, और इसी तरह के खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।